हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए और सॉफ्ट स्टडी में। तो प्यारे भाई सभी लोग, आप लोग कैसे हो ज़रा कमेंट करके मेरे को बताइए। आप सभी लोग कैसे हो, अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। इम्पोर्टेंट भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न 12 क्लास के लिए ले आए हैं। तो चलिए, आज आप लोग शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्लास आज का होने वाला है, ज्योग्राफी का लिया गया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं पहले 9 प्रश्न पर। तो देखिए, पहले 9 प्रश्न में लिखा है, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? ए ऑप्शन चाय की, बी ऑप्शन कपास की, सी ऑप्शन गेहूं की, डी ऑप्शन धान की। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? तो देखिए, चाय का खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ए। चाय की खेती पहाड़ी ढाल पर ही की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक उत्पादन असम में चाय का उत्पादन होता है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, भूगोल का जनक माना जाता है? ए ऑप्शन है एशिया को, बी ऑप्शन है यूनान को, सी ऑप्शन है अफ्रीका को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, भूगोल का जनक माना जाता है। तो देखिए, भूगोल का जनक जो माना जाता है इरोस्thenes जी को, यानी कि यूनान को माना जाता है भूगोल का जनक। यूनान के राजदूत थे भूगोल का जनक, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है। यूनान के राजदूत से भूगोल का जनक इरोस्thenes जी। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, बलास निम्न में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? ए ऑप्शन है नीतिवाद, बी ऑप्शन नवनीतिवाद, सी ऑप्शन संभववाद, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, बलास निम्न में से किस भौगोलिक अवधारणा से संबंधित है? तो देखिए, संभववाद से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है सी। संभववाद से बलास संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित में झूमिंग कृषि की जाती है? ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है असम में। तो देखिए, पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, निम्नलिखित में झूमिंग कृषि की जाती है? तो देखिए, झूमिंग कृषि जो है असम राज्य में की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है। असम राज्य में झूमिंग कृषि की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, जल का सबसे अधिक खपत किस क्षेत्र में होता है? ए ऑप्शन सिंचाई में, बी ऑप्शन है घरेलू उपयोग में, सी ऑप्शन है उद्योग में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, जल का सबसे अधिक खपत किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए, सबसे अधिक खपत का बात किया जा रहा है कि जल का सबसे अधिक खपत किस क्षेत्र में होता है। तो देखिए, जल का सबसे अधिक खपत जो होता है सिंचाई के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है। ये सिंचाई के लिए सबसे अधिक जल का खपत होता है, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। देखिए, घरेलू भी उत्पादन में होता है लेकिन कम होता है, और उद्योग में भी होता है कम होता है, लेकिन सिंचाई में सबसे अधिक जल का खपत होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, नीरू मीरू संबंधित है? ए ऑप्शन है सिंचाई प्रबंधन से, बी ऑप्शन है पर्यावरण प्रबंधन से, सी ऑप्शन जल संरक्षण से, डी ऑप्शन प्रदूषण प्रदूषण प्रबंधन से। तो देखिए, पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से, नीरू मीरू संबंधित है? तो देखिए, नीरू मीरू संबंधित जो है जल संरक्षण से है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है। जल संरक्षण से नीरू मीरू संबंधित है। पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से, नीरू मीरू विकास परियोजना किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र किस राज्य में है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन तमिलनाडु में, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र किस राज्य में है? तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है राजस्थान राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को भी लगा देना है। राजस्थान राज्य में इंदिरा गांधी नहर है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? ए ऑप्शन है 1948 में, बी ऑप्शन है 1958 में,
सी ऑप्शन है 1968 में, डी ऑप्शन है 1978 में। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1958 में शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है, 1958 में इंदिरा गांधी नहर का निर्माण शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। ए ऑप्शन संचार, बी ऑप्शन परिवहन, सी ऑप्शन दूरसंचार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूछा जा रहा है सर आप लोगों से संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। तो देखिए संदेशों का आदान प्रदान जो है संचार कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है ए, संदेशों का आदान प्रदान संचार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन है गंगा नदी पर, बी ऑप्शन दामोदर नदी पर, सी ऑप्शन है हुगली नदी पर, डी ऑप्शन है ब्यास नदी पर। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? तो देखिए कोलकाता पतन जो है हुगली नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, कोलकाता पतन हुगली नदी पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, हुगली नदी पर स्थित है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है हॉर्टिकल्चर संबंधित है। ए ऑप्शन है फूल से, बी ऑप्शन दाल से, सी ऑप्शन अन्ना से, डी ऑप्शन है फल और सब्जी से। तो देखिए हॉर्टिकल्चर संबंधित जो है फल और सब्जी से है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है हॉर्टिकल्चर संबंधित फल और सब्जी से। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? ए ऑप्शन रोपड़ कृषि, बी ऑप्शन है भूमध्यसागरीय कृषि, सी ऑप्शन है प्रारंभिक अस्थायी कृषि, डी ऑप्शन है मिश्रित कृषि। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो देखिए रबड़ जो है रोपड़ कृषि का उपज है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, रबड़ जो है रोपड़ कृषि का उपज है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित में कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? ए ऑप्शन चीनी, बी ऑप्शन सूती वस्त्र, सी ऑप्शन चमड़ा, डी ऑप्शन हाजिरी। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से निम्नलिखित में कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? तो देखिए स्वच्छंद उद्योग जो है हाजिरी है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को डी लगा देना है, स्वच्छंद उद्योग हाजिरी है। तो इसका करेक्ट आंसर भूलना नहीं है, डी करेक्ट आंसर लगा देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है राइन नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है कोयला नदी के नाम से, बी ऑप्शन नर्मदा नदी के नाम से, सी ऑप्शन है महानदी के नाम से, डी ऑप्शन सतलज नदी के नाम से। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से राइन नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राइन नदी को कोयला नदी के नाम से इसलिए जाना जाता है, राइन नदी में कोयला का उपयोग अधिक होता था, यानी कि कोयला का परिवहन ज़्यादा होता था। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1910 में, बी ऑप्शन है 1911 में, सी ऑप्शन है 1924 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? तो वायु परिवहन की शुरुआत जो हुआ था 1911 में हुआ था भारत में। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग को लगा देना है, 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 16 9 प्रश्न पर। 16 9 प्रश्न में लिखा है निम्न में कौन किशोरावस्था की जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? ए ऑप्शन 0 से 14 वर्ष, बी ऑप्शन है 10 से 19 वर्ष, सी ऑप्शन 10 से 20 वर्ष, डी ऑप्शन 15 से 59 वर्ष। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से निम्न में कौन किशोरावस्था की जनसंख्या प्रतिनिधित्व करती है? तो देखिए किशोरावस्था की जनसंख्या जो होती है 10 से 19 वर्ष की प्रतिनिधित्व करती है किशोरावस्था की जनसंख्या। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बी लगा देना है, 10 से 19 वर्ष की जनसंख्या वो किशोरावस्था की जनसंख्या आती है। देखिए 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या जो रहती है बाल अवस्था यानी कि बच्चों की संख्या होता है, और 15 से 59 कार्यशील जनसंख्या यानी कि नौजवानों की जनसंख्या होती है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न में लिखा है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है कपास को, बी ऑप्शन जूट को, सी ऑप्शन चावल को, डी ऑप्शन है मूंगफली को। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो देखिए कपास को उजला सोना कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, कपास को उजला सोना कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन लोहा के लिए, बी ऑप्शन पेट्रोलियम के लिए, सी ऑप्शन चांदी के लिए, डी ऑप्शन तांबा के लिए। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए डिगबोई जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है, गलत नहीं लगाना है। डिगबोई जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है डिगबोई किस राज्य में है, तो देखिए डिगबोई जो है असम राज्य में है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखें। अगले 9 प्रश्न में लिखा है कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनता है। ए ऑप्शन इस्पात, बी ऑप्शन सोना, सी ऑप्शन अब्रक, डी ऑप्शन चांदी। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो देखिए इस्पात बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है ए, कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर इस्पात बनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है अंकलेश्वर क्षेत्र है। ए ऑप्शन बिहार में, बी ऑप्शन पंजाब में, सी ऑप्शन उड़ीसा में, डी ऑप्शन गुजरात में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो देखिए अंकलेश्वर क्षेत्र जो है गुजरात राज्य में है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, गुजरात राज्य में अंकलेश्वर क्षेत्र है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 आप लोगों से ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में ले आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट कर मेरे को बताइएगा। 20 में ले सर इतना मेरा सही हुआ है। जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए थे ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि जब भी क्लास होगा तभी आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो का पहुँचे। तो सब्सक्राइब भी ज़रूर चैनल को कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।